परमेश्वर ने दोबारा हमें एकत्रित किया है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके वचन सुनने के लिए। हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज संदेश के लिए हम पढ़ते हैं योएल का पुस्तक, योएल का पुस्तक पहला अध्याय, पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। पुराने करार में है, 1061वें पन्ने पर है। एक से 4। यहोवा का वचन जो फतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजा नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे योएल नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ योएल नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर खुदावन, हमने आपका वचन को यहाँ पर पढ़ते हुए सुना है। आपके वचन में जीवन है करके हम जानते हैं। पुराने करार नए करार के लिए एक छांव है करके हम देखते हैं। पुराने करार में जो घटनाएं घटी है वो नए करार के लिए एक छांव के रूप में है। नए करार में आने वाली बातों को परमेश्वर आपने पुराने करार में यहाँ पर लिख रखा है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप चला कर आ रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करने के लिए विनती करते हैं। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहाँ पर हमने योएल के पुस्तक से 4 वचन को पढ़ते हुए सुना है। योएल क्या कहते हैं कि ये जो है, हे पुरनियों सुनो। किस किस को सुनना है? जो बुजुर्ग है उनको भी सुनना है, जो बालक है उनको भी सुनना है, जो जवान है उनको भी क्या करना है? इन बातों को सुनना है। या तुम्हारे पुरखों के दिनों में कई ये बात हुई है क्या? अपने बच्चों को इसके बारे में क्या करो? वर्णन करो, और ये अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से भी क्या करना है? इस बातों को बताना है। योएल भविष्यवक्ता यहाँ पर क्या कहते हैं? पुरखों को कहते हैं, समय के लोगों को देखकर कहते हैं, क्या आपने ऐसी बातें सुनी है क्या? इन बातों को क्या करना है? आपको अपने बच्चों को सुनाना है और अपने पोतियों को भी सुनाना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी तक सभी को क्या करना है? इन वचनों को सुनाना है। ये वचन क्या है? 4था वचन में हम जब देखते हैं तो यहां पर 4 कीड़ों के बारे में यहां पर लिखा है। एक गाजक नामक टिड्डी, उसके बाद आता है अरबे नामक टिड्डी, उसके बाद आता है येलेक नामक टिड्डी, और उसके बाद आता है हासिल नामक टिड्डी। 4 टिड्डी यहां पर आते हैं। ये चारों टिड्डियों के बारे में यहां पर योएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी आई है, इसके द्वारा हमारे लिए क्या सीख है, इस समय में वो कैसे जुड़ता है, ये हमें देखना है। पर ये सारा कुछ देखने से पहले हमें कुछ इसका जो पीछे का दृश्य क्या है, वो दृश्य भी हमें क्या करना है? जानना जरूरी है। ये कीड़े क्या करेंगे उसके बारे में हम जरूर देखेंगे। वो कीड़े कैसे एक पेड़ को नाश करेंगे, और उस पेड़ को परमेश्वर दोबारा कैसा लौटाता है, इस दृश्य के बारे में परमेश्वर ने जो है योएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो है भविष्यवाणी दिया है। लेकिन ये सब देखने से पहले हम पुराने करार में जब देखते हैं तो दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने भजन संहिता में एक वचन लिखा है। भजन संहिता पहला अध्याय पहले वचन को पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो, क्या ही धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो मनुष्य। वो किसी मनुष्य को देखकर धन्य करके कहता है, ये मनुष्य क्या क्या होना चाहिए। उसमें 3रे वचन को पढ़िएगा, वो कैसा होना चाहिए। वह उस वृक्ष के समान है
वो मनुष्य किसके समान है? एक वृक्ष। मनुष्य का तुलना यहां पर किससे किया जाता है? वृक्ष से किया जाता है, पेड़ से किया जाता है। यहां पर दाऊद के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं? एक अभी कविता आप लोगों ने स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो कविता में जो लिखा है, तो मनुष्य को, पेड़ को, पौधों को, समुद्र को, बादल को, सूरज को, चांद को क्या करते हैं? किसी चीज से तुलना करके क्या किया जाता है? वो कविता में पूरा चीज लिखा जाता है। उसी तरह दाऊद यहां पर लिखते समय मनुष्य जाति को, मनुष्य को क्या किससे तुलना करता है? एक पेड़ से तुलना करता है। एक पेड़ के समान उसे यहां पर बताता है। हाँ, पढ़िएगा। जो नालियों के किनारे लगाया गया, वो कहां पर लगाया गया बोलता है? ये नाली करके लिखा हुआ है, लेकिन ये नाली नहीं है। ये क्या है? एक रिवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? नदी। एक बहती नदी के किनारे क्या किया गया है? इस पेड़ को लगाया गया है। और अंग्रेजी में जरा हम देखते हैं तो रिवर्स ऑफ वाटर करके लिखा है। वाटर मतलब पानी। एक वचन में लिखा गया है पानी। अनेक वचन में पानी, मतलब हिंदी में तो पानी पानी होता है अनेक वचन में, लेकिन अंग्रेजी में वाटर्स करके भी बोला जाता है। पर यहां पर जो लिखा गया है अंग्रेजी में, एक वचन में पानी करके लिखा गया है। वो पानी क्या है? अब ये तीन चीज यहां पर आता है। एक पेड़ है, वो पेड़ कहां पर लगाया गया है? नदी के किनारे लगाया गया है। और वो नदी के अंदर जो है वो कैसा पानी आ रहा है? एक तरह का पानी वहां पर आ रहा है। तीन बातें यहां पर दाऊद कहते हैं। एक मनुष्य वृक्ष के समान है। मनुष्य का तुलना किससे किया गया है? एक वृक्ष किया गया। एक वृक्ष का काम क्या है? एक पेड़ का काम क्या है? उस पेड़ जिस चीज के लिए जो बीज बोया गया था, उठ कर आकर क्या करना है? उस बीज को दोबारा फल के रूप में क्या करना है? उसे प्रकट करना है। और उसे बढ़कर समय समय में बढ़कर उसमें पत्ते आए, डालियां निकल कर आई, उसमें फल निकल कर आए, और वो फल पककर जब तैयार होते हैं, इस प्रक्रिया के लिए उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है? सूरज की रोशनी। और किस चीज की जरूरत पड़ती है? जमीन से पानी की जरूरत पड़ती है। तो अब ये जो वृक्ष है, ये जो मनुष्य है, ये कहां पर लगाया गया है? नदी के किनारे लगाया गया है। वो नदी के किनारे, उस नदी में जो पानी बहता है वो एक तरह का पानी है। वो पानी क्या है? पवित्र आत्मा है। वो पानी क्या है? पवित्र आत्मा है। ये जो वृक्ष मनुष्य को जो है नदी के किनारे लगाया गया है, उस मनुष्य को किस चीज की जरूरत है आज के तारीख में? पवित्र आत्मा की जरूरत है। नए करार में परमेश्वर ने क्या किया? एक समारिया के अंदर एक कुएं के पास आकर खड़े हो गए। वहां पर एक स्त्री क्या कर रही थी? पानी निकालने के लिए आई। उस स्त्री से परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तू किससे बात कर रही है, जिससे बात कर रही है, यदि वो तू जानती है तो तू क्या करती? मुझसे जीवन का पानी लेकर पीती। वो जीवन का पानी खुद परमेश्वर वहां पर क्या कर रहे थे? उस स्त्री के सामने वहां पर खड़े थे। नए करार में हम इस चीज को पढ़ सकते हैं, योना के पुस्तक में। परमेश्वर वहां पर उसके सामने खड़े थे। वो जीवन का पानी परमेश्वर खुद है। वो पानी एक बार एक मनुष्य ने पी लिया, उसके बाद उसे क्या नहीं लगेगा? प्यास नहीं लगेगा। ये में मांस के रूप में हम जो पानी पीते हैं, और ये जो प्यास है, इसके बारे में मैं नहीं कहता, कलाम भी इसके बारे में नहीं कहता है। कलाम क्या कहता है? ये जीवन का पानी है। ये जीवन का क्या है? पानी है। परमेश्वर खुद जीवन का पानी है। और उस पानी को जो मनुष्य पी लेगा, उसके बाद उसको संसार का प्यास नहीं लगेगा, पाप का प्यास नहीं लगेगा, दुनियादारी का प्यास नहीं लगेगा, आंखों के लालसाओं में नहीं जाएगा, मांस के क्रियाओं में जाकर क्या नहीं करेगा? दुनियादारी में नहीं जाएगा। वो केवल परमेश्वर के बातों में ही क्या किया करेगा? लगा रहेगा। एक मनुष्य परमेश्वर के पास यदि आ जाए, परमेश्वर से उसकी भेंट हो जाए, और उस जीवन के सोते से यदि वो पी लेता है, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से बदल जाता है। पिछली बार मैंने कहा था, पौलुस जब शाऊल था, उसने दमिश्क में परमेश्वर से मिलने के बाद
परमेश्वर से जब उसका मुलाकात हुआ, उस उजाले के द्वारा मुलाकात हुआ, उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। उसने अपने आप को पूरी तरीके से सौंप दिया। प्रभु यीशु, मैं आपको क्या करता हूं? पूरी तरीके से सौंप देता हूं। एक मनुष्य का जीवन परमेश्वर से मुलाकात होते ही, परमेश्वर का उस जीवन के सोते से पानी पीते ही उसका जीवन क्या हो जाता है? पूरी तरीके से बदल जाता है। एक मनुष्य क्या है? वृक्ष है। उस वृक्ष का काम क्या है? फल देना। उस फल देने के लिए उसे कहां पर रहना होगा? कहां पर रहना होगा? नदी के किनारे, उस पवित्र आत्मा के किनारे। उस पवित्र आत्मा हर दिन, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा से मैंने अभिषेक पा लिया, फिर मैं अपने कलीसिया के आसपास भी नहीं भटकता हूं, ना ही प्रार्थना करता हूं, ना ही मैं कलाम पढ़ता हूं, बस मैं अपने जीवन में लगा हूं। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा से निरंतर, पेड़ कहां पर लगा है? निरंतर क्या करता है? उस पानी को लेता रहता है, निरंतर, लगातार। पौलुस कहते हैं प्रार्थना कैसे करना है? निरंतर प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है, हमेशा जुड़ा। आप कुछ काम कर रहे हो, बाहर काम, कंपनी में काम कर रहे हैं, घर के अंदर काम कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं? हम लोग जुड़े रह सकते हैं। उस पवित्र आत्मा को क्या करना है? हमारे अंदर लेते रहना है। वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें चलाएगा। यूहन्ना 14:26 के अंदर परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को हमारे लिए क्या किया है? वाचा के रूप में हमें दे दिया, प्रतिज्ञा किया है कि मैं क्या, मेरा पिता क्या करने वाला है? मेरे नाम से तुम्हारे बीच में एक तसल्ली देने वाले को भेजेगा। वही वो पवित्र आत्मा है। आज वो पवित्र आत्मा हम सभी के बीच में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? ताकि ये मनुष्य जो वृक्ष है, इस मनुष्य को क्या करना है? उस पवित्र आत्मा को अंदर लेकर परमेश्वर के फल को क्या करना है? उसके समय में बाहर लाकर देना है। हमारे समय में हमारा फल लाकर देना काम नहीं है। दाऊद कहता है कि उसके समय में, उसके ऋतु में उसके फल को क्या करना है? प्रकट करना है। अब फल क्या है? फल के बारे में कलाम क्या हमें सिखाता है? इस बातों को अगर हम देखेंगे तो गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कुछ फलों के बारे में वहां पर बताते हैं। देखिए, गलातियों का पुस्तक नए करार में 5:22-23 पर आत्मा का फल कौन से पन्ने पर है? बता दीजिए पहले। 263 नए करार में 263वें पन्ने पर है। उसमें 5वां अध्याय 22 और 23वें वचन को पढ़िएगा। हाँ, पर आत्मा का फल, आत्मा का फल, प्रेम, यहां पर एक एक फल देख लीजिएगा। पहला फल क्या है? प्रेम फल है। ये अपना हमारा मांस के प्रकार का प्रेम, भाई भाई के बीच में का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम, दोस्त दोस्त के बीच में का प्रेम नहीं है। ये प्रेम कौन सा प्रेम है? स्वर्गीय, ईश्वरीय प्रेम है। हाँ, आनंद, आनंद। आनंद एक ऐसा आनंद है कि मुझे क्या मिला है? परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? उद्धार दिया है, पाप का क्षमा दिया है। उस पाप का क्षमा का आनंद क्या होना चाहिए? मेरे अंदर एक फल के रूप में होना चाहिए। हाँ, शांति, एक शांति, एक समाधान हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा ये दुनिया जो नहीं देगा ऐसा एक समाधान क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जाता हूं। हाँ, धीरज, धीरज होना चाहिए। एक मनुष्य जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को चख लेता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर के कामों में चलने वाला एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? धीरज होना चाहिए। तुरंत क्या नहीं होना चाहिए? क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुरंत कोई भी फैसला लेना, तुरंत कुछ भी बोल देना, हाजिर जवाब जो बोलता है ना, कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो तुरंत इनके मुंह से क्या निकल जाता है? जवाब निकल जाता है। ये सारा चीज किसके पास नहीं होना चाहिए? परमेश्वर के उस वृक्ष जो पवित्र आत्मा को लेकर अपना फल को जो लाना है, उस वृक्ष के अंदर, उस मनुष्य के अंदर ऐसे गुण बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धीरज, ऐसा धीरज कि लंबा धीरज, कितना भी तकलीफ आए
कितना भी समस्या है, कितना भी कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी बोले, गाली गलौज करे, कुछ भी करे, परमेश्वर के अंदर मुझे क्या करना है? धीरज धर कर बैठना है। ये परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? फल है। हाँ, अगला कृपा, कृपा, एक अनुग्रह होना चाहिए। हाँ, भलाई, भलाई करने वाला। परमेश्वर इस संसार में कैसे थे? भलाई करते हुए घूम रहे थे। उन्होंने किसी का बुराई नहीं किया। जो भी दिखा उसके लिए उसको क्या किया? अगर वो लंगड़ा है, लूला है, तो उसके लिए क्या किया? प्रार्थना करके उसे क्या किया? चंगाई किया। जो पाप में पड़े थे उनके ऊपर उनको क्या था? दया था। हाँ, विश्वास, विश्वास होना चाहिए। विश्वास में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हाँ, नम्रता, नम्रता होना चाहिए। एक मसीह के बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए? घमंड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। किसी भी अवस्था में, कितना भी पैसे हो, कितने भी धन दौलत हो, कितना भी बड़ी ऊंची पद पे हो, या कितना भी पढ़ लिख लिया हो, लेकिन इस दुनिया के किसी भी चीज पे एक मनुष्य को क्या नहीं होना चाहिए? गर्व, घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने मुझे कहां से बनाया है? इस धरती के मिट्टी से बनाया है। इस चीज को स्मरण करते हुए मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूं, एक तुच्छ मनुष्य हूं। परमेश्वर ने अपनी दया से, अपनी अनुग्रह से परमेश्वर ने क्या किया है? मुझे चुन लिया है और मेरे पापों को क्षमा किया है। मैं उसके सामने खड़े रहने योग्य नहीं था, लेकिन उस परमेश्वर ने उसके अपार प्रेम से, वो एक ऐसा प्रेम है जो कोई मनुष्य सोच नहीं सकता, अपने आप को क्रूस पर क्या किया? बलिदान चढ़ा दिया, उसके लहू को बहाया ताकि हम क्या कर सके? हमारे पापों से हम मुक्ति पा सके। ऐसा एक जो नम्रता है, इसलिए वो मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। तो घमंड होने की कोई भी हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? हमारा वो अंदर वो गुण होना ही नहीं चाहिए। हाँ, और संयम है। और क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। गुण में संयम होना चाहिए। कोई भी जो 3 तरह के लालसाओं के बारे में कलाम कहता है, आंखों की इच्छा, शरीर का घमंड जो है, इन बातों के अंदर हमें क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मांस का इच्छा, आंखों का इच्छा, शरीर का घमंड, 3 तरह के लालसाओं के बारे में कलाम कहता है, इन लालसाओं में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। शैतान ने परमेश्वर को इन लालसाओं में गिराने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? विजय प्राप्त किया। पर शैतान से कहा, प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु परमेश्वर को तुझे क्या नहीं करना है? परीक्षा नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया? उस पर विजय प्राप्त किया। तो ये जो 9 फल है, पौलुस जो ये 9 तरह के फल यहां पर कहते हैं, प्रेम है, आनंद है, और शांति है, और धैर्य और विश्वास है, धीरज है, ये सारे गुण, प्रेम है, ये सारे गुण किसके अंदर होना चाहिए? उस वृक्ष, उस मनुष्य के अंदर होना चाहिए जो उस नदी के किनारे लगा है और जो पवित्र आत्मा को क्या करता है? निरंतर क्या करता है? लेता रहता है। तो आज हम सभी के अंदर क्या होना चाहिए? ये सारे गुण होने चाहिए। लेकिन हम कहां पर स्थित हैं? क्या हम नदी के किनारे उस पवित्र आत्मा को हर रोज हम पी रहे हैं क्या? हर रोज उस पवित्र आत्मा से जुड़े हैं क्या? अगर हम हर रोज जुड़े हैं, हर समय में जुड़े हैं, निरंतर हम जुड़े हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं? इन फलों को हम प्रकट कर सकते हैं। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, एक शांति होना चाहिए, एक धीरज होना चाहिए, किसी के विरुद्ध में बात नहीं करना है। अच्छे गुण कहां पर प्रकट होने हैं? शरीर के प्रकार में आप प्रकट करने का कोशिश मत कीजिए। जब तक वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, ये 9 फल क्या नहीं होने वाला है? प्रकट नहीं हो सकता। मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले, एक समय के बाहर वो क्या हो जाएगा? वो कहते हैं ना कि मुझे क्या मत करना, मेरा एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद, सीमा के बाहर मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस सीमा के बाहर इस संसार का कोई भी मनुष्य क्या नहीं कर पाता? बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जुड़ा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसके हृदय के अंदर है, उस मनुष्य के अंदर क्या होगा?
ये नवो फल प्रकट होगा। अब यहां पर उस मनुष्य, उस वृक्ष के बारे में देख लिए। वो वृक्ष कहां पर लगा है? नदी के किनारे लगा है। वो नदी के किनारे क्या, कौन सा पानी है? वो पानी क्या है? पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा को लेकर परमेश्वर के फलों को क्या करता है? वो प्रकट करता है। अब इस वृक्ष के बारे में हमने देखा, वृक्ष किसे बताता है? मनुष्य को बताता है। अब इस वृक्ष को जो है हम दुल्हन के साथ क्या करेंगे? तुलना करते हैं, दुल्हन के समान मानते हैं। किसका दुल्हन है? प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन। प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है? हम सभी लोग परमेश्वर के क्या है? मिलकर क्या है? उसके कलीसिया के अंग हैं, और उसका कलीसिया ही क्या है? उसका दुल्हन है। ये सभी कुछ जो है चिन्ह के रूप में कलाम में क्या कर रखा है? लिख कर रखा गया है कि एक कलीसिया है। उस कलीसिया को क्या है? दुल्हन करके बोला गया है। उस कलीसिया को वृक्ष करके बोला गया है। उसमें पवित्र आत्मा को पानी करके बोलना, ये सारा चीज क्या है? चिन्ह के रूप में कलाम में लिख रखा है। अभी हम जब देखते हैं इस वृक्ष को, हम जब दुल्हन के साथ क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अब दुल्हन क्या है? दुल्हन कौन है? कलीसिया ही क्या है? दुल्हन है, बराबर है। तो हम कितने तरह के कलीसिया हैं? कलाम के अंदर कलीसिया के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में जरा हम देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था भजन संहिता पहला अध्याय पहले वचन तीसरे वचन के अंदर देखा था कि वो मनुष्य क्या है? एक वृक्ष के समान है। वो एक वृक्ष के, एक पेड़ के समान है। वो दुल्हन क्या है? एक पेड़ के समान है। एक ही पेड़ है, उसी पेड़ को क्या किया गया है? उसके तुलना किया गया है। इस पेड़ के बारे में, इस पेड़ का स्थापना कब हुआ? कितना तरह का पेड़ है? क्या परमेश्वर के अनेक कलीसियाएं हैं क्या? क्या कितना कलीसिया? एक ही कलीसिया है क्या? इसके बारे में जब हम कलाम के अंदर देखते हैं तो यहां पर जो है मत्ती का पुस्तक 16वां अध्याय 15 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं। इस कलीसिया को जो है कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम कलाम के अंदर देखते हैं। मत्ती का पुस्तक 16वां अध्याय। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? शमन पतरस ने उत्तर दिया, शमन पतरस ने उससे उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, ये देखिए, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने क्या किया है? जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये किसी मनुष्य ने नहीं बताया कि यहाँ पर जो धरती पर जो यीशु खड़ा है वो कौन है? वो परमेश्वर खुद है, वो परमेश्वर का पुत्र है करके ये बात जो तूने बताया है, ये किसी मांस मनुष्य ने, किसी ने तुझे बताया नहीं है। लेकिन किसने बताया, किसने प्रकट किया है? परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने तुझे क्या किया है? इन बातों को प्रकट किया है। ये एक प्रकटीकरण है, एक प्रकाशित वाक्य है। हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू क्या है? पतरस है। पतरस को हिब्रू भाषा में क्या करते हैं? पत्थर करके बोलते हैं। हाँ, और मैं इस पत्थर पर, पतरस माने पत्थर, इस पत्थर के ऊपर मैं क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अपने कलीसिया को क्या करूंगा? ये कौन कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने किसे देखकर कहा? पतरस को देखकर कहा। परमेश्वर ने पतरस को देखकर क्या कहा? मैं क्या करूंगा? पतरस तू क्या है? एक पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर मैं क्या करूंगा? अपने कलीसिया को बनाऊंगा। अब पतरस को अब क्या मिला है? एक प्रकटीकरण मिला है, एक प्रकाश मिला है। कैसे प्रकाश है वो?
कि जो उसके सामने खड़ा है प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर से भेजा हुआ कौन है? पुत्र है। और ये कि किसी मांस और लहू ने उसे प्रकट नहीं किया, क्योंकि पतरस अपने किस तरह का काम करता था? मच्छी पकड़ने का, एक मछुआरा था। उसे बाकी का दुनियादारी नहीं पता था, कलाम कुछ नहीं पता था, यीशु मसीह आने वाले हैं उसके बारे में भी शायद उसे नहीं पता होगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि तुम लोग मुझे क्या करके कहते हो, तब पतरस ने उठकर क्या कहा? तुम जीवते परमेश्वर के क्या हो? पुत्र हो। और ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश उसे किसने दिया है? परमेश्वर ने। स्वर्ग से जो परमेश्वर ने क्या किया है? उसे दिया है। और ये जो प्रकटीकरण है कि स्वर्ग से जो उतरा है, हाँ, उनके बीच में जो खड़ा था वो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है करके जो प्रकटीकरण है, उस प्रकटीकरण के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? अपने कलीसिया को बांधा है। किसी मनुष्य के ज्ञान के ऊपर कलीसिया को नहीं बांधा है, ईंट पत्थर और सीमेंट से परमेश्वर ने नहीं बांधा है। कलीसिया को कहां से बांधा है? अपने प्रकटीकरण, अपने प्रकाश, अपने जो वचन के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है? कलीसिया को खड़ा किया है। कलीसिया, इसलिए कलीसिया का मैंने एक आपको मतलब भी बताया था शायद, एक्लीसिया करके उसका मूल शब्द है। उसका मतलब है पाप से क्या किया गया, दुनिया से बाहर बुलाए गए क्या है लोग जो हैं, वो मिलकर किसे बनाते हैं? कलीसिया का अंग बनते हैं। ईंट और पत्थर से बनाया हुआ इमारत नहीं है कलीसिया। इस दुनिया में ऐसे कलीसियाएं बहुत सारे हैं। बड़े बड़े क्या करते हैं? टावर बनाते हैं। वो लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, हमने बड़ा बना दिया, उसने बड़ा बना दिया, हमारा कलीसिया बहुत बड़ा कलीसिया है, 50,000 लोग आ सकते हैं। वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया, कलाम के अनुसार जो कलीसिया है वो क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के प्रकटीकरण के ऊपर, वो नींव करके रखकर उसके ऊपर जो बनाया गया है, वही क्या है? सच्चा कलीसिया है। और ऐसा कितना कलीसिया है इस दुनिया में? केवल एक ही कलीसिया है। कलीसिया मतलब क्या है? पाप से बाहर बुलाए गए लोग। हम हो सकते हैं, आपके गांव में कोई हो सकता है, दिल्ली में कोई हो सकता है, पाकिस्तान में कोई हो सकता है, अमेरिका में कोई हो सकता है, बांग्लादेश में कोई हो सकता है, श्रीलंका में कोई हो सकता है, चाइना में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में, सारे दुनिया में जरूर होंगे। इन सभी लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है? पाप से बाहर बुलाया है। पाप से बाहर बुलाकर उन्हें संसार उत्पन्न होने से पहले से क्या किया है? चुन कर लिया है। उनके पापों को धोकर उन्हें परमेश्वर ने क्या किया? उसके कलीसिया का अंग बनाया है। यही परमेश्वर का एकमात्र क्या है? कलीसिया है। इस बात को, एक बुनियादी जो है आपके लिए एक बात है, कलाम का जो बात है, इस बात को आप अपने मन में क्या कर लीजिएगा? अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। कलीसिया क्या है? पाप से बाहर बुलाए गए लोग। और एक कलीसिया का नींव क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकटीकरण ही क्या है? उसका नींव है। पुराने करार में अगर हम इसके बारे में देखें तो नोआ को परमेश्वर ने एक बात कहा था। लूका का किताब 17:26 में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, जैसे नूह के समय में हुआ वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी क्या होगा? होगा। अब नूह के दिनों में क्या हुआ? पाप बढ़ गया, वो सब हुआ। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस धरती को क्या करूंगा? नाश करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने नोआ को एक काम करने के लिए कहा था। वो क्या था? एक नाव, एक बड़ा सा जहाज बनाने के लिए कहा था। कितना जहाज बनाने के लिए कहा था? केवल एक ही जहाज। उसमें जितने लोगों को भी आना होगा आएंगे, जितने जानवर भी आने होंगे आएंगे, लेकिन जहाज कितना होगा? नोआ के परिवार के लिए और उसके जानवरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल केवल जहाज कितना है? एक ही जहाज है। तो पुराने करार में जो हुआ, नोआ के दिनों में जो हुआ, क्या होगा?
मनुष्य के पुत्र के दिनों में, मतलब आज के दिनों में भी क्या होगा, वही होगा। पुराने करार में एक जहाज बना, नए करार में भी क्या होगा, एक ही कलीसिया होगा। पुराने करार में क्या हुआ, परमेश्वर ने इस धरती को जब नाश किया तो एक झुंड के लोगों को, 8 लोग, नोह और उसके परिवार को परमेश्वर ने क्या किया, उस नाव के अंदर लेकर बचाया। आज भी इस धरती को क्या करने वाले हैं, उससे पहले कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने जितने लोगों को चुनकर रखा है उन्हें क्या कर लेगा, उठा कर लेगा। केवल परमेश्वर के चुने हुए लोग जो उसके कलीसिया के अंग हैं वही क्या करने वाले हैं, वहां पर जाएंगे, उठा लिए जाने में जाएंगे। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, केवल वही लोग हैं जो क्या करने वाले हैं, उठा लिए जाने वाले हैं। इसके बारे में और हम जब अगर आप पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 12वां अध्याय 29 से 31 तक एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? हाँ, क्या सब उपदेशक हैं? हाँ, क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? हाँ। क्या सब नाना नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। हाँ। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हाँ, परंतु हाँ। मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हाँ। 1 Corinthians 12 29 to 31 इसमें नहीं है, ये द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। 28 पढ़ो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हाँ, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाता है, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग की आनंद मनाते हैं। हाँ। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। मसीह का, तुम सभी लोग मिलकर क्या हो, मसीह का देह हो। मसीह का देह मतलब क्या है, मसीह का शरीर। मसीह का शरीर कौन है, उसका दुल्हन है। उसका कलीसिया ही क्या है, उसका देह। देह माने उसका शरीर है। यहां पर पौलुस और भी एक जगह लिखते हैं, देखिए एफेसियों का किताब 1 अध्याय 22 और 23 को पढ़िएगा। कलाम का वचन हमें पता होना चाहिए, इसके लिए मैं इन बातों को बता रहा हूं। एफेसियों का किताब 1 अध्याय 22 और 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। पांव तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर हाँ, शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। वो क्या है, वो कलीसिया ही क्या है, उसका देह है। जो शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को उसने दे दिया है, वो कलीसिया ही क्या है, परमेश्वर का शरीर है। तो अगर आज हम परमेश्वर के कलीसिया के अंग हैं, तो आज हम परमेश्वर का क्या है, शरीर है। परमेश्वर एक दिन हमें क्या करेगा, आकर उठाकर लेकर जाएगा। बोर्ड शायद बोर्ड उस पर चलिए ठीक है। यहां पर पौलुस क्या कहते हैं कि हम सभी लोग क्या है, परमेश्वर के देह है, माने शरीर का क्या है, उसके शरीर के अंग है, उसके शरीर के भागीदार है। उसके शरीर मतलब उसका दुल्हन बनकर हम क्या कर रहे हैं, इस धरती पर कलीसिया बनकर यहां पर बैठे हैं। तो हम सभी को क्या करना है, उसके वचनों को पालन करना है। कलीसिया कितना है यहां पर, केवल एक ही कलीसिया है। और उस कलीसिया का नींव कहां पर है, कहां पर है, परमेश्वर के वचन में, उसके प्रकटीकरण में, कि जो खुदा प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर जन्म हुए थे, वो जो प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर के पुत्र हैं। और उस परमेश्वर के पुत्र क्या किए, उनका बलिदान हुआ और उनके लहू बहने से आज हमें क्या हुआ है, उद्धार प्राप्त हुआ है। और आज हम उस उद्धार के वजह से, उसके बपतिस्मा के वजह से,
उसके आत्मा से जो हम बपतिस्मा लेकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा से जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं? उसके कलीसिया के अंग हैं, उसके शरीर के अंग बनकर क्या कर रहे हैं? हम इस धरती पर बैठे हैं और इस धरती में हम तैयार हो रहे हैं ताकि हम क्या कर सके? उसके आगमन के लिए तैयार हो सके। उसके आगमन के लिए तैयार होने के लिए क्या कर रहे हैं? इस कलीसिया में हम दररोज बैठकर पवित्र आत्मा से क्या कर रहे हैं? अंदर बैठकर पवित्र आत्मा से भरकर हमें प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से दिन। इसीलिए मैंने कहा था वो उस पानी को, वो जो पवित्र आत्मा है उसे क्या करना है? हर रोज हमें उसे पीना है, हर रोज हमें उसे पीना है, ताकि हम क्या कर सके? उस पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? चलाएगा। पवित्र आत्मा हमें बढ़ाएगा, आत्मिक जीवन में हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा और एक दुल्हन के रूप में हमें क्या करेगा? तैयार करेगा। अभी हमने देखा था कि यहां पर क्या है? वो कलीसिया कितने तरह का कलीसिया है? एक ही कलीसिया है। उस एक ही कलीसिया क्या है? वो वृक्ष के समान है, जो कहां पर लगा हुआ है? नदी के किनारे लगा हुआ है और पवित्र आत्मा को क्या कर रहा है? पी रहा है। और परमेश्वर के फलों को क्या करता है? वो प्रकट करता है। अब हम योएल के पुस्तक के अंदर आते हैं। योएल के पुस्तक पहला अध्याय, पहले 4 वचनों को हम दोबारा पढ़ेंगे। यहोवा का वचन हाँ, जो फतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, हे पुरनियों सुनो, देश के सब रहने वालों, देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में, यह तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, वे अपने बच्चों से, और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से, और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी से इन बातों के बारे में क्या करना है? चर्चा करना है। कौन सी बातें हैं? 4वां वचन, जो गाजम नामक टिड्डी से बचा, हाँ उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। हाँ जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, हाँ उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। हाँ और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा, हाँ, उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। ओके, ठीक है। यहाँ पर 4 टिड्डी के बारे में, 4 प्रकार के कीड़े के बारे में कहा है। ये चारों कीड़े अलग अलग नहीं है, एक ही कीड़ा का क्या है? 4 स्टेज है। वो छोटा सा रहता है, फिर दूसरे स्टेज में आता है, फिर तीसरे स्टेज में आता है, फिर क्या करता है? चौथे स्टेज में आता है। इसे हम साइंस में पढ़े होंगे। मुझे क्या, बटरफ्लाई करके एक कीड़ा है, उसे क्या कहते हैं? तितलियां। उस तितली का क्या होता है? अलग अलग स्टेज होता है। वो तुरंत क्या हो जाता है? तितली में बदल कर नहीं आता है वहां पर, उसके 3-4 स्टेज होते हैं। वैसे ही इस कीड़े का भी क्या है? यहां पर 4 स्टेज है। ये अलग अलग कीड़ा नहीं है, क्या है? एक ही शैतान है। वही शैतान क्या करता है? अलग अलग समय में क्या करता है? गिरगिट की तरह रंग बदलता है, अपने गुण को बदलता है, ताकि वो क्या कर सके? उस समय के परमेश्वर के लोगों को भरमा कर उन्हें क्या कर सके? गलत मार्ग में ले जा सके। ये ही उसका काम है। एक ही कीड़ा है, उसके 4 स्थान है। यहाँ पर पहला स्थान जो है यहाँ पर गाजाम, और फिर अरबे, फिर येलेक, और फिर क्या है? हासिल। 4 तरह के कीड़े। अब ये चारों कीड़े क्या करते हैं? मैंने अभी एक बात बताया था, दुल्हन का तुलना किससे किया था? एक वृक्ष से किया था। अब एक वृक्ष को अपने मन में सोच लीजिएगा। उस वृक्ष में क्या होता है? उसका जो धड़ होता है, उसके ऊपर उसके डालियां होता है, डालियों पे पत्ते होते हैं, और फिर क्या होता है? उसका फल, उसके डालियां, उसका जो धड़ होता है, उसका छिलका होता है, और फिर नीचे उसका मूल धरती के नीचे होता है। अब यहां पर 4 तरह के कीड़े हैं। सबसे पहले गाजाम नामक जो कीड़ा है, वो उस पेड़ पर क्या करता है? चढ़ता है। वो चढ़कर क्या करता है? इस पेड़ में जितने भी फल है, कितने प्रकार के फल थे इस पेड़ पर? 9 प्रकार के फल इस पेड़ में थे। ये पेड़ क्या है? अगला सवाल।
मनुष्य और कलीसिया। और ये पेड़ क्या है? परमेश्वर का दुल्हन है। ये पेड़ का तुलना किससे किया गया है? परमेश्वर के दुल्हन से किया गया है। इस दुल्हन के अंदर परमेश्वर के 9 तरह के गुण वहां पर उसके अंदर है। इस 9 तरह के गुण को वहां पर क्या करता है? वो शैतान पहला बाहर निकालता है। परमेश्वर के प्रेम को बाहर निकालता है, परमेश्वर के शांति को बाहर निकालता है। क्यों बाहर निकालता है? क्योंकि मनुष्य कहां पर जुड़ा नहीं है? पवित्र आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है। वो क्या कहता है? पवित्र आत्मा मिल गया, मैं क्या फिर कलीसिया में आना बंद, कलाम को पढ़ना बंद, प्रार्थना करना बंद। जब मन करेगा तब करेगा, जब मन करेगा तब बाइबल पढ़ेगा। ऐसा नहीं है। हर दिन मनुष्य को क्या करना है? इसके साथ लगा रहना है। नहीं तो ये कीड़ा क्या करता है? परमेश्वर के का वो आपको क्या कर देगा? वो आपके आसपास ही रहेगा। कलाम वही कहता है ना कि सचेत रहना है, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? आपको कैसे निगल जाए, गरजते हुए सिंह के समान हमारे आसपास ही भटक रहा है कि कैसे ये थोड़ा परमेश्वर से अलग हो जाए, मैं इसको क्या कर दूं? झपट कर इसे खाकर लेकर चला जाऊं। पतरस बहुत सफाई से लिखे हुए हैं। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ लगे रहना है। अब ये पहला जो कीड़ा है उसने क्या किया? पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़कर उसने देखा अच्छा अच्छा फल है यहाँ पर। उसने इस फलों को देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। उसने क्या कर दिया? सारे फल को निकाल दिया, विश्वास को हटा दिया, शांति को हटा दिया, आनंद को हटा दिया, धीरज को हटा दिया। सारे 9 फलों को एक एक करके उसने क्या कर दिया? खत्म कर। फल को खत्म करने के बाद पेड़ में क्या बचता है? पत्ते बचे हैं। वो पत्ते क्या हैं? भाईचारे की प्रीति। हम लोग एक साथ मिलकर भाईचारे की प्रीति के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर के कामों में हम एक साथ रहते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं। एक दूसरे को अगर तकलीफ है तो हम दूसरे के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, मदद करते हैं। उनके लिए रोक कर मन से क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं। वो भाईचारे की प्रीति को क्या करता है? अगला कीड़ा आकर क्या करता है? अरबे नामक कीड़ा, वो क्या करता है? उसके बाद ऊपर चढ़ता है, देखता है फल तो पूरे गए। अब क्या बचते हैं उस पेड़ पर? पत्ते बचे हैं। उसने देखा कि ये कलीसिया जो है भाईचारे की प्रीति में बहुत क्या कर रहा है? डूबा पड़ा है। इस कलीसिया में बहुत भाईचारे की प्रीति है, एक दूसरे में बहुत प्रेम है, परमेश्वर के साथ एकदम जुड़े हुए हैं। इनको परमेश्वर से दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनके भाईचारे की प्रीति को क्या करना होगा? तोड़ना पड़ेगा। भाईचारे की प्रीति को तोड़ना एक दूसरे के विरुद्ध में क्या करता है? फुट कर देता है, उनके विरुद्ध में बात कराता है, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा कर देता है, वहां पे बैर खड़ा कर देता है। उस सारे पत्तों को क्या कर देता है? उस पेड़ के पत्तों को खा जाता है। पहला क्या निकल गया? फल निकल गया। दूसरा क्या निकल गया? सारे पत्ते। अब पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या कहता है? तीसरा वहां पर एलेक नामक कीड़ा, वो क्या करता है? पेड़ के ऊपर आता है। वो देखता है फल नहीं है, पत्ते नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या है? सब निकल गया है। अब उसने क्या देखा कि वो जो धड़ है, उसका जो स्टेम बोलते हैं, उसका जो बार, उसके ऊपर जो छिलका लगा हुआ है, उस छिलके को क्या करता है? वो पूरी तरीके से निकाल लेता है। वो पूरे छिलके को क्या कर देता है? खा जाता है। अब क्या बचा है उसमें? सिर्फ अंदर से उसका धड़ बचा हुआ है। पूरे छिलके को एक कीड़ा 3 अवस्था में आकर पहले फल को खत्म किया, फिर भाईचारे की प्रीति को खत्म किया, उसके बाद तीसरे स्थान पर आकर क्या करता है? वो उसके छिलके को भी क्या कर देता है? निकाल देता है। अब उसमें बचा केवल क्या है? धड़ बचा है। उसको चौथा प्राणी, चौथा जो कीड़ा है, वो आकर देखता है कि यहां पर धड़ बचा है। उसके पूरे धड़ को क्या कर लेता है? वो खा लेता है। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के कलीसिया को कैसा एक कीड़ा
4 स्थान में आकर खत्म करता है। इसको हम 7 कलीसिया के साथ क्या कर सकते हैं, तुलना करके देख सकते हैं। वो किसी और दिन देखेंगे हमें, क्योंकि मैं 7 कलीसिया को आपको पूरा यहां पर लिखकर बताना पड़ेगा और उस पेड़ के साथ उसका तुलना करना पड़ेगा, तब वो बराबर रहेगा। अब मैं केवल इन बातों को अपने ध्यान में रख लीजिएगा। एक पेड़, उस पेड़ को क्या किया गया है, उस पेड़ को पूरे तरीके से क्या किया है, एक फलों के साथ, पूरे पत्तों के साथ जो पेड़ था, उस पेड़ को क्या किया शैतान ने, एक कीड़े को लाकर उसने क्या कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया। उसने सोचा मैंने परमेश्वर के कलीसिया को क्या कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसमें परमेश्वर के कलीसिया में कुछ नहीं बचा। लेकिन वो एक चीज भूल गया कि एक पेड़ का जीवन कहां पर रहता है, उसके मूल के अंदर रहता है। वो मूल को कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मूल कहां पर है, जमीन के अंदर था, वो पवित्र आत्मा के अंदर था। वो उस मूल को क्या नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। वो एक समय आया जब परमेश्वर ने क्या किया, इसी योएल के अंदर, दूसरे अध्याय के अंदर आइएगा, पच्चीस 26 को पढ़िएगा। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजर नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने उसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मैं क्या करूंगा, उसे दोबारा भर दूंगा। मैं दोबारा क्या करूंगा, दोबारा लौटाऊंगा। कलीसिया को क्या करूंगा, मैं दोबारा लौटाऊंगा करके परमेश्वर यहां पर कहता है। यहां पर अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब ये क्या है, एक चीज यदि खराब हो जाता है, उस खराब चीज को क्या करना, दोबारा अपने पुराने नए अवस्था में क्या करना, उसे बनाकर लेकर आना। इसे क्या कहते हैं, रिस्टोरेशन। नए तरीके से क्या करना है, बनाना है। अब जो कलीसिया, परमेश्वर का कलीसिया वहां पर खड़ा था, एक बड़ा सा एक कीड़ा 4 स्थानों में आकर उसके फलों को खा लिया, उसके पत्तों को खा लिया, उसके छिलके को खा लिया, फिर लास्ट में क्या कर दिया, उसके स्टेम को भी खाकर उसने क्या कर दिया, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसने सोचा मैंने इस पेड़ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उस पेड़ का जो जीवन था वो उसके मूल के अंदर गया, उसके मूल के अंदर गया। और वो मूल ने क्या किया, एक समय आया कि परमेश्वर ने देखा कि मैं क्या करूंगा, मैं इस कलीसिया को दोबारा लौटाऊंगा, दोबारा रिस्टोर कराऊंगा। जो ये एलेक नामक टीडी ने खाया, जो ये हासिल नामक टीडी ने खाया, जो ये अरबे नामक टीडी ने खाया, और जो ये गाजाम नामक टीडी ने खाया है, इन सभी को मैं क्या करूंगा, दोबारा लौटाऊंगा करके परमेश्वर ने कहा। उसी योएल पहले अध्याय के अंदर जो 4 टीडियों ने उस पेड़ को खत्म किया, उस परमेश्वर के कलीसिया को खत्म किया, उसी कलीसिया को परमेश्वर क्या करते हैं, दोबारा उठाकर खड़ा करते हैं। वो कलीसिया को परमेश्वर दोबारा उठाकर खड़ा करते हैं। उस मूल के अंदर से वो जीवन क्या करता है, दोबारा उठकर बाहर आता है। उसके अंदर से वो वापस निकलकर बाहर आता है। वो अपना जीवन को बाहर छोड़कर, अपने पत्तों को छोड़कर, वो पेड़ दोबारा से क्या करता है, बढ़कर आता है। 7 कलीसिया का युग परमेश्वर ने यहां पर दिया था। इस 7 कलीसिया के युग के साथ ये जो पेड़ अपने जीवन को खोना और दोबारा लौट कर आना, इन चीजों को क्या कर सकते हैं, उन 7 कलीसिया के अंदर देख सकते हैं। कैसे शैतान ने क्या किया, उस एक कलीसिया के अंदर से परमेश्वर के वचन को बाहर निकाला। कैसे उसने कलाम के साथ मिलकर मनुष्य के ज्ञान को जोड़कर उसने मरण को लेकर आया। उस मरण को ले आकर उसने क्या किया, परमेश्वर के बच्चों को दूर लेकर गया, वचन से दूर लेकर गया। उसके सारे फलों को निकाला, उसके अंदर के सारे पत्तों को निकाल दिया, उसके अंदर के जीवन को निकाल दिया।
चौथा कलीसिया जब आता है, लगभग 1000 वर्ष, पूरे 1000 वर्ष तक वहां पर क्या है, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, कोई भी वचन नहीं है, वहां पर पूरी तरीके से अंधेरा है, कलाम का कोई भी प्रकाश वहां पर बिल्कुल नहीं था। रोमन कैथोलिक कलीसिया पूरी तरीके से क्या कर रहा था, इस पूरे दुनिया को राज कर रहा था। वो अकेला कलीसिया है करके वहां पर बता रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के कलीसिया को क्या कर दिया, मैंने नाश कर दिया, खत्म कर दिया, अब मैं ही कलीसिया हूं करके उसने जब सोचा, तब वहां से एक व्यक्ति उठकर आते हैं, उनका नाम है मार्टिन लूथर। उसने क्या किया, रोमन कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में उसने उठकर खड़ा किया कि आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं, आप लोग जो बातों को बता रहे हैं, वो सारी बातें कलाम के विरुद्ध हैं, वो कलाम के अनुसार बिल्कुल नहीं है। उन दिनों में पाप का क्षमा वो लोग क्या करते थे, एक पेपर पर लिखकर वो लोग क्या करते थे, बेचते थे, पैसे के लिए बेचा जाता था। कलीसिया के लोग क्या करते थे, आपको पाप का क्षमा चाहिए, आपके पुरखों ने पाप किया है, उनके पापों का क्षमा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होता था, पैसे, जमीन, आज धन दौलत को लाकर देंगे, तो ये लोग क्या करते थे, पत्र लिखकर देते थे, हाँ जाइए आपका पाप क्या हो गया, क्षमा हो गया। कलाम कहता है पाप को क्षमा करने का अधिकार किसी भी मनुष्य के अंदर नहीं है, क्योंकि सारे मनुष्य ने क्या किए हैं, पाप किए हैं और परमेश्वर के महिमा से रहित है। पौलुस बहुत सफाई से लिखते हैं, सारे मनुष्य ने पाप किया है। तो एक मनुष्य जिसने पाप किया है, वो दूसरे मनुष्य के पाप को कैसे क्षमा कर सकता है। ये कलाम के विरुद्ध के बातें थे। इन बातों के विरुद्ध में वहां पर कौन उठकर खड़ा हुआ, जर्मनी देश के मार्टिन लूथर वहां पर उठकर खड़ा हुआ। शैतान ने जब सोचा मैंने कलीसिया को खत्म कर दिया, परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, एक उम्मीद के किरण को वहां पर उठाकर खड़ा किया। वहां से दोबारा कलीसिया क्या करता है, बांधना, वहां से दोबारा कलीसिया उठकर खड़ा होना शुरू हुआ। उसके बाद मार्टिन लूथर के समय के बाद वहां पर जॉन वेस्ली आते हैं, जो इंग्लैंड देश के हैं। उन्होंने आकर परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाया। उसके बाद 7वें कलीसिया में परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर वहां पर क्या किया, अपने वचनों को देखकर इस आखिरी समय के वचन को परमेश्वर ने क्या किया, इस दुनिया में लेकर आया। एक ही एक वचन को पढ़ लीजिएगा, और प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वें वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वां वचन। 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर हाँ, होने वाले शब्द के दिनों में, उनके शब्द के दिनों में, ये बात बहुत मुख्य है। 7वें जो स्वर्गदूत, 7वें दूत है, ये स्वर्गदूत नहीं है, ये 7वां दूत होना चाहिए। इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल, 7वें दूत का जब वो उनके शब्द के दिनों में, शब्द के दिनों में बोलेंगे तो उनके आवाज के दिनों में, यहां पर परमेश्वर का रहस्य क्या होगा, पूरा होगा करके यहां पर लिखा हुआ है। 7 लोगों को, 7 परमेश्वर ने अपने बच्चों को क्या किया, हर एक कलीसिया युग में, मैंने कलीसिया युग के बारे में आपको एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो है मैंने शायद दिया था, मुझे भी याद नहीं है, एक इंट्रोडक्शन आपको दिया होगा मैंने, कि वो 7 कलीसिया युग, एक ही कलीसिया के 7 युग हैं। वो 7 युग कौन कौन से साल के हैं, और उसमें 7 परमेश्वर ने अपने दास को, अपने दूत को क्या किया है, इस धरती पर भेजा। उस समय में जो जो संदेश चाहिए थे, उन लोगों को जो संदेश चाहिए था, उनको देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनके दूतों को भेजा। उसमें सबसे पहला जो है, पहला दूत, पहला कलीसिया जो है एफिसियों का कलीसिया है, और उसके लिए परमेश्वर ने अपना दूत किसको भेजा था, पौलुस को भेजा था। उस पौलुस से शुरुआत होकर उसके बाद 6 और दूत को परमेश्वर ने इस धरती पर भेजकर अपने कलीसिया को क्या किया है, तैयार कर रखा है। पहले कलीसिया, दूसरा कलीसिया, तीसरा और चौथा कलीसिया। इन पहले कलीसिया में फल और पेड़ जो है, वो पूरा परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो कलीसिया है, फल देकर पूरे पत्तों के साथ एकदम अच्छे से श्रृंगार होकर वो पेड़ खड़ा था। लेकिन दूसरा कलीसिया जब आया तो उसमें से शैतान ने क्या कर दिया, वहां पर अपने
रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा उसने अपने मनगढ़ंत मनुष्य के योजनाओं को परमेश्वर के वचनों के साथ जोड़कर वहां पर क्या लेकर आता है, एक जोड़कर एक मिक्स किया हुआ एक संदेश को वहां पर लेकर आता है, जो इस धरती पर क्या लेकर आया, मरण को लेकर आता है। उस मरण को जो है, दो तरह के कलीसिया वहां पर बन गए, एक परमेश्वर का कलीसिया है और दूसरा जो है वहां पर रोमन कैथोलिक कलीसिया वहां पर खड़ा है। तो रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अपना मनगढ़ंत पूरे कहानी वहां पर लेकर आने के कारण वहां पर परमेश्वर एक एक करके वहां पर क्या आता है, मरण को लेकर आता है। हर एक स्टेज में देखते हैं, पहले उसने फल को निकाला, उसके बाद उसने पत्तों को निकाला। चौथा कलीसिया युग में इस धरती पर पूरी तरीके से क्या है, मरण है, परमेश्वर का प्रकाश बिल्कुल नहीं है। लेकिन पांचवें कलीसिया युग में, जैसे यहां पर योएल भविष्यवक्ता के दिनों में कहा है, उसने क्या किया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस कलीसिया को दोबारा से क्या किया है, वो पुराने अवस्था में ले आने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास को भेजा। मार्टिन लूथर, उसके बाद जॉन वेस्ली आकर, सातवां दूत जो है भाई ब्रैनम हमारे बीच में आकर उन्होंने क्या किया, सारे वचनों को यहां पर प्रकट कर दिया। ये सारी बातें किसके लिए दिया है, ताकि ये कलीसिया क्या हो सके, तैयार हो सके। जो कलीसिया को शैतान ने सोच लिया था कि हमने उसके पूरी तरीके से नाश कर दिया, उसी कलीसिया को परमेश्वर ने क्या किया, दोबारा उसी स्थान पर लेकर आया, दोबारा पूरे प्रकाश को देकर, पूरे वचन को देखकर अपने पुराने अवस्था पर क्या कर दिया, आज आकर खड़ा है। लेकिन आज हमें क्या करना है, हम उस वृक्ष के समान है क्या, हम वो फल दे पा रहे हैं क्या? क्योंकि आज हम एक ऐसा अवस्था में है जहां पर हमें क्या करना है, फल देना है। तो आज हमारे अंदर से वो 9 तरह के फल जो हमने देखा था गलातियों के पुस्तक में, वो फल हमारे अंदर से प्रकट हो रहे हैं क्या? क्या हम पवित्र आत्मा के उस नदी के किनारे हैं क्या, जहां पर पवित्र आत्मा को दिन प्रतिदिन हम ले पा रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन जुड़े हैं क्या? प्रार्थना में जुड़े हैं, उपवास में जुड़े हैं, उसकी आराधना में जुड़े हुए हैं क्या? निरंतर लगातार जुड़े हुए हैं क्या? हमें अपने आप को क्या करना है, परख कर देखना है। जरा सा भी अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए तो शैतान क्या कर रहा है, हमारे इर्द गिर्द भटक रहा है। वो चाहता है कि थोड़ा ये यहां से भटक जाए, मैं इसे क्या करूंगा, दुनियादारी के अंदर लेकर जाऊंगा। हमें परमेश्वर के वचनों के अंदर बना रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, अनंत काल का जीवन। उसके साथ हमें क्या करना है, बीच आकाश में उठा लिए जाने में जाना है। इस धरती पर हमें नहीं रहना है। इस धरती पर जो रहेंगे उनके लिए क्या है, क्लेश, और उसके बाद रोना धोना। आप सोचो, कलाम के अंदर लिखा है कि मैं मर जाऊं करके सोचूं तो भी क्या नहीं कर पाऊंगा, मरण नहीं आएगा। उतना बुरा अवस्था होने वाला है। उस अवस्था के अंदर सोचिए, नोआ के दिनों में नोआ और उसका परिवार जो है जहाज के अंदर क्या कर लिए, उस जल प्रलय में उठ गए। लेकिन जितने लोग जल प्रलय के अंदर फंसे होंगे उनकी अवस्था क्या हुई होगी, वो लोग क्या होंगे, नोआ के पास जाकर खटखटाए होंगे, नोआ हमें क्या कर ले, दरवाजा खोल, हमें बचा ले। लेकिन उस नाव का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया है, उसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। उसने किसी को भी क्या नहीं कर पाया, वो बचा नहीं पाया। अभी का समय भी ऐसा ही होने वाला है। जो परमेश्वर के चुने हुए बच्चे उसके कलीसिया के अंदर है, उसे परमेश्वर आकर क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। लेकिन जो उसके बाहर रहकर, जो इस दुनिया में रहेंगे, जो इस पाप में पड़े रहेंगे, उनका अवस्था वही होने वाला है जो नोआ के दिनों में हुआ था। कलाम में सही लिखा है, नोआ के दिनों में जो हुआ मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नोआ के दिनों में भी नाश हुए थे, लोग मरण के अंदर चले गए थे। यहां पर भी क्या होने वाला है, एक बड़ा क्लेश का समय आने वाला है। ये जंग वंग छोड़ दीजिए, जंग तो होता रहेगा, लेकिन वो जो नाश का समय जो आएगा, वो परमेश्वर का प्रकोप रहेगा, उसे कोई बच नहीं पाएगा, उससे कोई नहीं बच पाएगा। सोचेगा, एक नरक के समान एक जीवन रहेगा। मरने के लिए चाहने के बाद भी मरण क्या नहीं होगा, नसीब नहीं होगा। ऐसा अवस्था आने के, उस अवस्था में फंसने से अच्छा आज हमारे पास परमेश्वर ने क्या दिया है, समय दिया है। आप क्या करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के आगमन के लिए क्या हो जाओ,
तैयार हो जाओ। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। सच में उसकी आत्मा से भागकर हम कहाँ जाएंगे? उसका आत्मा जीवन का जल है। आज